हाय एवरीवन। इंडियन जीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 2 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जजिया वॉज री इम्पोज्ड ड्यूरिंग द राइनाउ। किसके शासनकाल में जजिया को फिर से लगाया गया था? देखो, जो जजिया की स्टोरी है हिस्ट्री में, उन सभी को हम देखेंगे किसने पहले इम्पोज किया, उसके बाद किसने खत्म किया, उसके बाद फिर से री इम्पोज किसने किया। तो जजिया टैक्स के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जजिया जो टैक्स था इसको खत्म किसने किया था? अकबर। और उसके बाद इस टैक्स को फिर से री इम्पोज किया जाता है, और री इम्पोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे औरंगजेब। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस वर्ष जो है जजिया को फिर से लगाया गया था? तो देखो, ईयर है आपके लिए 1679। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि री इम्पोज किसने किया था? तो वो व्यक्ति थे औरंगजेब। कब किया था? 1679। अब यहाँ पर तीन राजा की बात हो रही है, तो उनमें से क्यों ना हम एक राजा को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक फैक्ट्स जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये फाउंडर माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इलबारी डायनेस्टी भी इसे कहा जाता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनको क्या टाइटल दिया गया है? लाख बख्श। लाख बख्श। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श जो है वो किसे कहा जाता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने देखो दो मॉस्क भी बनाए थे। नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वन इज कुवात उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, और दूसरा जो मॉस्क इन्होंने बनाया था वो था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो है ये किसके लिए ऑनर किया जाता है? तो वो नाम है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। तो इनको ऑनर करने के लिए इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब देखो, कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? इल्तुतमिश। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान खेलते खेलते इनकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पोलो खेलते बारी मृत्यु हो गई थी? तो वो व्यक्ति थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ। स्थायी बंदोबस्त की एक क्या विशेषता थी? देखो, इंडियन हिस्ट्री में तीन तरह की जो लैंड सेटलमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जमींदारी सिस्टम की। जमींदारी सिस्टम जो था इसको परमानेंट सेटलमेंट से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि जमींदारी सिस्टम को जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किस वर्ष इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये पूछा जाता है, तो 1793 ईयर आपने याद रख लेना है। उसके बाद अगर रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे थॉमस मुनरो। ठीक है, तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1820 आपने याद रख लेना है। उसके बाद अगर महलवाड़ी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या क्या याद रखना है कि इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो वो व्यक्ति थे आपके हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? 1822 में। बाद में चलकर जो है इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए, और वो जो रिफॉर्म्स किए गए वो किसके द्वारा किए गए, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो व्यक्ति थे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का जो नाम है वो किससे जुड़ा है? आपका महलवाड़ी सिस्टम से। और इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए वो कब किए थे? 1833 के आसपास। तो यहाँ पर पूछा था परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसका एक फीचर है? तो वो फीचर था आपका जमींदारी सिस्टम का, जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन साउथ इंडिया एट अ प्लेस कॉल्ड। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में बिताए थे। वह स्थान कहाँ पर है? देखो, यहाँ से इस क्वेश्चन से हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जानने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, देखो ये फाउंडर माने जाते हैं मौर्य वंश के। ये आप सभी को पता है, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है वो क्या थी? पाटलिपुत्र। ये भी आपको पता है। अब देखो, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको एक टाइटल दिया जाता है लिबरेटर का। और इनका ही एक दूसरा नाम है जिसका नाम है सेंड्रोकॉटस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंड्रोकॉटस जो है वो किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही ये कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो यहाँ से और बन सकता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का जो टाइटल है वो किसने दिया था? तो वो व्यक्ति थे जस्टिन। तो जस्टिन के द्वारा इनको सेंड्रोकोटस जो टाइटल है वो दिया गया था। अब देखो, एक व्यक्ति थे सेल्यूकस निकेटर। इनके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी बैटल हमें देखने को मिल जाती है। तो वो जो बैटल है वो कब हुई थी? 305 ईसा पूर्व। तो ये जो बैटल हुई थी इसमें सेल्यूकस निकेटर जो था इसकी हार हुई थी। और इस हार के बाद ही जो इसकी बेटी थी कौनलिया, ठीक है, तो अपनी बेटी की जो शादी है वो इसने चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। ठीक है, इसके बाद इसका देखो एक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो ये जो मेगास्थनीज है ये कहाँ पे रहा करता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर। अब क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो मेगास्थनीज था इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज आपने याद रखना है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं कि ये जो मेगास्थनीज था ये कहाँ का एम्बेसडर था। ठीक है, तो ग्रीक आपने याद रखना है। क्लियर। उसके बाद देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था। ठीक है, और किसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था? वो व्यक्ति थे आपके भद्रबाहु। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि किसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। अब देखो, जैनिज्म अपनाने के बाद ये भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी हिल्स चले जाते हैं। ठीक है, वहां पर एक जगह पड़ती है श्रवण बेल गोला। तो यहाँ पर जाके इन्होंने जो है जैनिज्म की एक प्रैक्टिस होती है, आपको पता होगा, सालिखना। तो सालिखना इन्होंने प्रैक्टिस की थी और उसी प्रैक्टिस के बाद इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो श्रवण बेलगोला है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? कर्नाटक। तो इस तरह से इनकी कुछ स्टोरी थी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इन्होंने अपने जो अंतिम दिन है वो कहाँ पे बिताए थे? तो वो बिताए थे इन्होंने श्रवण बेल गोला, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, इस क्वेश्चन से हम लोधी डायनेस्टी के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जानने वाले हैं। अगर हम लोधी डायनेस्टी के फाउंडर की बात करते हैं, इसको फाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ एक पॉइंट्स जो है वो लोधी डायनेस्टी से हम जानते हैं। देखो, इसमें एक व्यक्ति थे सिकंदर लोधी। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो बचपन का नाम था ये आपने याद रखना है, निजाम खान। इनके बचपन का नाम था निजाम खान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके बचपन का नाम जो है वो निजाम खान था, या फिर ये पूछ लिया जाता है सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था। इन्होंने जो है देखो एक लैंड मेजरमेंट उसकी एक प्रणाली अपनाई जिसको कहा जाता था गज ए सिकंदरी। ऐसे तो नाम से ही पता लग रहा है। सिकंदर लोधी जो थे ये एक पोइटिशियन थे। इन्होंने गुलरुखी शीर्षक से जो है वो पर्शियन में इन्होंने कविताएं लिखी है। ठीक है, तो इनकी जो कविताओं की लैंग्वेज है वो क्या है? पर्शियन। और किस शीर्षक से इन्होंने लिखी है? गुलरुखी। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इसी डायनेस्टी में एक और थे, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी में बस आपने यही याद रखना है कि इनके टाइम में बैटल लड़ी गई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इनके बीच लड़ी गई। और ये जो बैटल है वो किस डेट को हुई थी? 21 अप्रैल 1526। देखो, वो वाले ज़माने गए कि 1526 ही आपको ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको यहाँ पर डेट भी याद रखनी है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर जो है बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलती है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हु बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? देखो, इबादत खाना जो है ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, और इसको बनाने के पीछे क्या मोटिव था कि जितने भी रिलीजियस मैटर्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अब अकबर के बारे में और क्या क्या पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इनके बचपन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का नाम था जलाल। इनका जो राज्य अभिषेक यानी कि इनका कोरोनेशन है वो कहाँ पर किया गया था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका कोरोनेशन यानी कि राज्य अभिषेक हुआ था कलनौर में। क्लियर। और जब तक इनका जो राज्य अभिषेक है वो नहीं हुआ था तो अकबर को जो है किसके संरक्षण में रखा गया था? तो वो व्यक्ति थे बैरम खान। क्लियर। इसके बाद ये जो अकबर थे इन्होंने देखो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी थी। और ये बैटल हुई थी इनकी हेमू के साथ। और हेमू कौन थे? हेमू जो है वो आदिल शाह के एक वजीर थे। क्लियर। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई कब थी? 1556 में। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो इबादत खाना अकबर ने बनाया था इसको किस ईयर में बनाया गया था? 1575 में। ठीक है, तो ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो सीधे सीधे फैक्ट्स है जो आपको याद रखते हैं। जैसे अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत जो है वो किस ईयर में किया गया था? तो 1562 आपने याद रखना है। ठीक है, अकबर ने ही जो है जजिया कर को भी खत्म किया था। ठीक है, तो 1564 में जजिया कर अकबर के द्वारा खत्म किया गया था। उसके बाद जो अकबर था इन्होंने तीर्थ कर जो लगता था यानी कि पिलग्रिमेज टैक्स जो लगता था वो भी इन्होंने खत्म किया था। कब किया था? 1563 में। तो इस तरह से ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं।
अकबर ने ही फतेहपुर सिकरी जो सिटी है इसको भी बनाया था, ठीक है। कब बनाया था? 1571, आपने याद रखना है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पर हमने बात की थी दीन ए इलाही, कि दीन ए इलाही धर्म जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। वहाँ पर जो हमने मिस्टेक की थी, वहाँ पर हमने बताया था कि 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को स्थापित किया था, पर एक्चुअल ईयर क्या है इसका? 1582 में। तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ पर इसको रेक्टिफाई कर देना, ठीक है। उसके बाद इबादत खाना, ये हमने अभी ही डिस्कस किया है, 1575 में इसको बनाया गया। उसके बाद देखो अकबर ने एक इलाही संवत की भी शुरुआत की थी 1583 में, क्लियर। अब अकबर के टाइम में जो कैपिटल शिफ्टिंग हुई, जैसे सबसे पहले आगरा से फतेहपुर सिकरी, तो ये जो कैपिटल ट्रांसफर हुई वो हुई वर्ष 1571 में। इसके बाद अकबर ने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर शिफ्ट कर दी थी 1585 में। तो सारे जो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वाज द फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड? आर्य समाज की प्रथम इकाई की स्थापना कब हुई थी? देखो दो तीन क्वेश्चंस जो है, जैसे आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, है ना, हिंदू महासभा हो गया, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्य समाज की। देखो आर्य समाज को जिसने फाउंड किया था वो व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। अब जो कंफ्यूजन इसके साथ रहता है वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। तो आर्य समाज के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। इसको फाउंड किया गया था मुंबई में, ठीक है। और किस वर्ष इसको फाउंड किया गया था? 10 अप्रैल 1875 में। तो 3 पॉइंट्स आपने आर्य समाज से याद रखने हैं। इसके बाद कुछ एक और पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा एशियाटिक सोसाइटी को कब फाउंड किया गया था? तो 1784 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो की गई थी 1815 में, और किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उसके बाद वेदांत कॉलेज, ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया 1825 में। मतलब इसको याद कैसे करेंगे आप? आत्मीय सभा 1815। उसके बाद ठीक इसके 10 साल बाद क्या हुआ था? वेदांत कॉलेज की स्थापना। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इसके बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी। देखो एक है आर्य समाज और एक है ब्रह्म समाज, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने, क्लियर। तो ईयर्स आपने देख लेने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रह्म समाज 1828 में। उसके बाद है हमारे पास प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा को किया था केशव नंद के प्रयासों से 1867 में। उसके बाद है वेद समाज 1867, इसको भी केशव चंद्र सेन ने ही फाउंड किया था। उसके बाद है हिंदू महासभा, इसको किया था मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 1915 में इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद है इंडियन लीग, इसको 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। फिर है रामकृष्ण मिशन, ये भी पूछ लिया जाता है। 1857 में इसको फाउंड किया गया था बाय विवेकानंद। तो जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आपने नोट्स बना लेने हैं और इनको बार बार आपने रिवाइज करते रहना है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स राइम डिड द चाइनीज ट्रेवलर फायान विजिटेड इंडिया? किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायान ने भारत का दौरा किया था? देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि हेन सांग ने भारत को विजिट किया था। तो हेन सांग ने विजिट किया था किंग हर्षा के टाइम में, ये हमने वहां पर जाना था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि फायान ने किसके समय में जो है वो यात्रा की थी? तो फायान ने यात्रा की थी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, देखो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इशू किया था, क्लियर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है सिल्वर कॉइन को इशू किया था। और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है इन्होंने कुछ टाइटल्स भी अडॉप्ट किए थे, जैसे उनमें से विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो टाइटल है वो किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से सकारी, सकारी भी क्या है? ये भी चंद्रगुप्त सेकंड का एक टाइटल है, ठीक है। इसी के साथ साथ मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये किससे जुड़ा है? चंद्रगुप्त सेकंड से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो किस राजा से रिलेटेड है? चंद्रगुप्त सेकंड आपने याद रख लेना है। उसके बाद जो गुप्ता पीरियड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुदर्शना झील है इसका जो पुनरुद्धार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि गुप्त शासनकाल का जो अंतिम राजा है वो कौन था? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु फाउंडेड द पाल एम्पायर?
पाल वंश के संस्थापक कौन थे? देखो इस क्वेश्चन से हम पाल एम्पायर के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडर की। तो पाल वंश के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं गोपाल। ये आपने ध्यान में रखना है। बात करें इनके कैपिटल की, तो इनकी कैपिटल थी मुंगेर। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। पाल वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा हैं वो आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पाल वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे धर्मपाल, ठीक है। और धर्मपाल जो राजा थे यहाँ पर, इनसे जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इन्होंने जो है विक्रमशिला की स्थापना की थी। क्लियर? तो ये पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखना है। और बात करें कि जो पाल वंश है वो कौन से धर्म को मानते थे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था पाल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर पूछा गया है ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय। देखो यहाँ पर हमारे पास तीन डाउट्स रहते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। एक तो डाउट रहता है आर्य समाज। आर्य समाज के जो फाउंडर है वो कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। और कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया था? 1875 में, ठीक है। इसके बाद जो डाउट आता है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को फाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, और इसको फाउंड किया गया था 1828 में। इसके बाद जो थर्ड कंफ्यूजन रहता है वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसको जो है फाउंड किया गया था 1897 में, और इसको फाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो ये तीन जो है वो आपको एक साथ यहाँ पर रिवाइज करने हैं। इनके जो डेट ऑफ ईयर है वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया था ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। देखो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, मैंने आपको इसी वीडियो लेक्चर में बताया कि इसके द्वारा जो है दो मॉस्क बनाए गए। एक था कुवत उल इस्लाम, और दूसरी जो मस्जिद इसने बनाई थी वो थी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है ये क्या है? तो ये एक मॉस्क है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से एक दो पॉइंट और याद रख लो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर थी? लाहौर में। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है वो किसके टाइम में हुई थी? इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स, उनके बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।